में अपना चलता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ ऑथोरियत, सर्वहारा का अधिनायकत्व। तो वहां तो एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, उसके पीछे किस तरीके का वो अधिनायकत्व चाहते हैं उसका पूरी वहां डिफाइन किया हुआ है। लेकिन इनका जो अधिनायकत्व है, इनका अधिनायकत्व तो माने दूर दूर तक माने उसमें कहीं पर जनतांत्रिक पद्धति और जनतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा वो कहीं है ही नहीं है। उसके बावजूद भी इतना तेजी से वायरल हो रहा है कि अपने देश के जितने भाजपा शासित प्रदेश हैं उनके अलावा अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये पहुंच गया है। तो इन सारी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं छत्तीसगढ़ और पूरा इस जनतांत्रिक आंदोलन में, जनतांत्रिक प्रक्रिया में? देखिए, धन्यवाद हमारे तिवारी साहब। ये जो आसाम के हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो छाया जी ने सुमोटो निर्णय एक दिया है, टिप्पणी दी है, उसको आप देखने से पहले हमको एक बुलडोजर की जो राजनीति है या बुलडोजर का जो परिप्रेक्ष्य हम लोग को अभी कुछ सालों से नजर आया पूरे देश में, उसको देखना चाहिए कि इसकी दो पहलू हैं। ये एक प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति ये बताती है कि तानाशाही व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है और तत्काल न्याय जो है वो सबसे अच्छा चीज है। दूसरा, इस प्रवृत्ति के प्रतिकार के रूप में जिस तरीके से हमारा आसाम का हाई कोर्ट का निर्णय आया है, ये हमारे सामने है। एक चीज हम बताएं, हमारे देश का संविधान जो है हम सभी जानते हैं, उसके तीन अंग हैं और भारत राज्य तीन अंगों के द्वारा चलता है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये जो बुलडोजर है ये वास्तव में न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में दखल है और हम इसको प्रवृत्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखिए कि बुलडोजर जिसके द्वारा घर गिराए जा रहे हैं, लोगों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, वो एक चुनाव का भी सिंबल बन गया है, वोट लेने का एक जरिया बन गया है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बहुमत के तुष्टीकरण का भी इस बुलडोजर के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, बहुमत समुदाय के। तो इस प्रवृत्ति के खिलाफ ये आसाम का जो हाई कोर्ट के जज की जो टिप्पणी है, इसको सिर्फ एक तरफा तौर पर नहीं लेना चाहिए। ये जो अभी कुछ वर्षों से हमारे देश में एक वातावरण बन रहा है, आपको हम बताएं, देहात में एक कहावत है, जब आप खाट को बिनते हैं ना एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से भी अपने आप बिनाती जाती है। तो ये जो तानाशाही की प्रवृत्तियां हमारे देश में बढ़ रही थी 14 के बाद से, उसके खिलाफ एक प्रतिकार के स्वरूप जो स्वर हैं, वो भी एक चिंगारियों की तरह कहीं ना कहीं फूट रहे हैं। और इसको आप इसी में मत देखिए, अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 2 दिन पहले एक टिप्पणी की है इलेक्शन कमिश्नर के जो अपॉइंटमेंट के ऊपर। वो कहते हैं कि हमको टीएन शेषन जैसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, हम ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी कार्रवाई कर सके। तो ये जो प्रवृत्ति के खिलाफ प्रवृत्ति पैदा हो रही है संविधान की पक्षधरता की, इसको इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखना चाहिए। और आप देखिए, आज हमारे 14 के बाद से जो हमारे देश की जो व्यवस्था बनी, जितने हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उसके जो हेड हैं, उसकी नियुक्ति पीएमओ के द्वारा की जा रही है, चाहे वो सीबीआई के हेड हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो कैग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे विजिलेंस हो, तमाम इंस्टीट्यूशन के हेड यदि पीएमओ से ही अपॉइंट होंगे तो उनकी लॉयल्टी पीएमओ के प्रति होगी, देश के संविधान के प्रति नहीं होगी। ये एक क्वेश्चन जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि ये कैसे देश के संविधान के प्रति लॉयल रहेंगे यदि इनकी अपॉइंटमेंट ही पीएमओ करता है। और दूसरा, जो भी हेड बने हैं, आप जब उनका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे
किसी का 6 महीना सर्विस है, किसी का 1 साल है, किसी का 1.5 साल है। इलेक्शन कमिश्नर 6 साल रहना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इन 8 सालों में 8 इलेक्शन कमिश्नर बदल गए। वैसे ही सीबीआई का हाल है, वैसे ही सबका है। तो जो 6 महीने 8 महीने के लिए आएगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको तो समझते समझते कार्यकाल पूरा रहेगा, और या फिर वो कोशिश करेगा मेरा एक्सटेंशन हो जाए। तो ये इन सब बातों को भी हम लोगों को नोटिस करना चाहिए, और ये एक वातावरण हम लोगों को ये समझना चाहिए कि एक वातावरण बन रहा है, संविधान के प्रति आस्था का वातावरण। लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति जाग रही है कि ये जो तानाशाही की प्रवृत्ति है, इससे देश का भला नहीं होने वाला, संविधान ही हमको बचा सकता है। और दूसरा देखिए, सबसे क्रूर व्यवस्था तो अंग्रेजों की थी, लेकिन किसी भी अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस का तो घर नहीं गिराया, जबकि उन्होंने तो उसके खिलाफ फौज खड़ी कर दी थी। किसी भगत सिंह का तो घर नहीं गिराया उन्होंने, महात्मा गांधी के घर नहीं गिराए। तो ये तो गुलामी से भी बदतर व्यवस्था इन्होंने हमारे देश में इन 7-8 सालों में कर दी। न्याय प्रक्रिया नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। आसाम का जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी है, उसने ये भी कहा है कि कल को आपको हमारे ऑफिस से कुछ लेना है तो आप यहाँ का भी फर्श उखाड़ दोगे, यहाँ भी हमको उखाड़ दोगे। तो आपको ये अधिकार नहीं देता है, भारत का जो राज्य है वो कार्यपालिका को ये अधिकार नहीं देता है कि वो निर्णय करे कि कौन दोषी है कौन नहीं है, और कार्रवाई कैसे करनी है, किसको जेल में डालना है, किसका होना है, उसके लिए वारंट होता है, कोर्ट करता है। तो इन सब परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को एक चीज देखिए, मैं तो कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन मेरे को एक ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं ज्यादा उत्साहित हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में असर हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि नहीं, भारत को जोड़ने वाली ताकतें भी कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर हैं, और यदि वो एक साथ खड़ी हो जाएं, तो क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, और लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आज भी ऐसी ताकतें भारतवर्ष में मौजूद हैं जो इस जो तानाशाही पूर्ण रवैया हो रहा है, और जो देश के संविधान को, इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने की जो नीतियां चल रही हैं, उसके खिलाफ आज भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आसाम का निर्णय जो है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग को देखना चाहिए। जी, सोनू जी, हमारे